उनको पता है कि 2-3 महीने के बाद इस ओहदे से फारिग होके इमरान खान के पास जाना है। और अगर कोई वही ऐसी जाना चीज है। वो और अगर कोई औकात ऐसी क्या है, चीज वही जाना है। हाँ। और अगर कोई वो सोचते होंगे ना कि अगर कोई ऐसी चीज करके ना इमरान खान को नाराज कर ले तो कहीं वो फारूक लगारी या कोई इस तरह का ना बन जाए ना, तो वो शायद नहीं, ये भी डर और खौफ। इमरान खान उनसे पहले ही नाराज हैं, ये मैं आपको खबर दे देती हूँ। इमरान खान उनसे पहले ही नाराज हैं। बल्कि एक दफा तो इनकी जमान पाक में बहुत तू तकार भी हुई थी, और सदर अली साहब वहां पर पे कह के उठ के आ गए थे कि जी आपने जो आप जो है मुझे हटवा दें ओहदे से, मैं रिजाइन कर देता हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब नाराज हैं कि वो उनकी सुलह नहीं कराई जा रही हम्म। जो है वो फौज के साथ। और अलवी साहब कहते हैं कि अपनी जबान का स्टॉपर ढूंढे। आप जो जबान इस्तेमाल करते हैं, मैं तरले मिन्नतें करता हूँ, आप उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। सो इसके ऊपर उनकी काफी, वो इसलिए उनसे कुछ बदजन भी है, कोई उनसे खुश नहीं है सदर अलवी से, ही में रखिएगा। सो वो लेकिन वो बेचारा मतलब नौकर की से नखरा की होता ना, तो वो बेचारा अपनी नौकरी पूरी कर रहा है। 3 महीने इनके रह गए हैं, चले कर ले। 3 महीने बाद जो है वो सदर साहब चले जाएंगे पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन ने एग्जिस्ट करना है। ये बात जो है इनको समझ में आनी बात चाहिए। कर लेते हैं, सदर ने जजिस इस्लाहात का बिल इतराजात लगाकर वापस कर दिया है। क्या कहेंगे आप, पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई कानून साजी करने का? बहुत शुक्रिया संदीला भाई। पीटीआई का मेंबर हो और वो कानून और आइन शिकनी ना करे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। और वो आज से कर रहे हैं, पर जब से ये सदर अलवी साहब बैठे हैं, वो तब से एक टाइगर फोर्स के मेंबर है इमरान खान की। जो वो जैसे कहते हैं वो वैसे करते हैं। अब ये जहां तक कानूनी पहले बात कर ले, वो बात यह है कि पार्लियामेंट ने जो बिल जो अप्रूव किया है, कानून अप्रूव किया है, उसके ऊपर सदर साहब एतराज लगाकर वापस भेज सकते हैं। वो उन्होंने भेज दिया, यही ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं। सदर साहब को अपनी औकात पता भी है कि डाक खाने से ज्यादा उनकी औकात नहीं है, लेकिन उनको अपनी औकात से बहुत बाहर जो है वो आकर खेलने के लिए उनको शौक आता है। सो वो जो बिल उन्होंने वापस भेजा है, वो ज्वाइंट सेशन मेरा ख्याल है मंडे को शायद बुला भी लिया गया है। वो ज्वाइंट सेशन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन होता है, जिसमें कौमी असेंबली और सेनेटर्स ये मिलकर बैठेंगे और वो बिल पास कर देंगे। उस बिल को दोबारा सदर साहब के पास भेजा जाएगा। और भी फिर भी अगर सदर साहब की जो है वो तसल्ली और इज्जत अफजाई ना हुई हो, तो वो 10 दिन उसको ज्यादा से ज्यादा रोक पाएंगे। और 10वें दिन जो है वो ऑटोमेटिकली वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, सदर अलवी के सिग्नेचर्स के बगैर। तो सदर अलवी साहब ने, वो कहते हैं ना कि गंद डालने की कोशिश की है एज ऑलवेज, उससे ज्यादा ना उनकी औकात है, ना वो उसको रोक सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, उनको पता है कि 2-3 महीने के बाद इस ओहदे से फारिग होके इमरान खान के पास जाना है। और अगर कोई वही ऐसी जाना चीज है। वो और अगर कोई औकात ऐसी क्या है, चीज वही जाना है। हाँ। और अगर कोई वो सोचते होंगे ना कि अगर कोई ऐसी चीज, अच्छा जी, सदर का नोट पढ़कर तासुर मिलता है कि ये नोट कहीं और से लिखा हुआ है। कुछ वाकफाने हाल दावा कर रहे हैं कि 3 अनमोल रत्नों का ही कमाल है, कहीं वहीं से लिखा लिखाया नोट आया है। हो सकता है। इसको बिल्कुल आप मतलब वो नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए ना, जिनके वो अब हाथ पैर तो मारेंगे, जिन्होंने इमरान खान की सहूलतकारी के लिए, जिन्होंने उसको जो है सियासी फायदे पहुंचाने के लिए अपने दायरे के पल्ले कख नहीं छोड़ा, अपनी जात के पल्ले कख नहीं छोड़ा, और कानून के पल्ले कख नहीं छोड़ा। वो अगर वो इस हद तक चले ही गए हैं, तो वो इस हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन उनको वो जो अनमोल रतन है, उन्होंने थोड़ा बहुत तो कानून पढ़ा ही होगा ना। उनको ये नहीं पता कि सदर पाकिस्तान एक डाकिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख तक ये लटका सकते हैं, लटका लें। 21 तारीख को क्या होगा? 21 तारीख को वही होगा जो पार्लियामेंट कहती है, वही होगा जो पार्लियामेंट के जो है नुमाइंदे कहते हैं। और पार्लियामेंट जो है सुप्रीम इदारा है, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कोई भी इदारा चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ट्रू। अच्छा, चीफ जस्टिस अगर देखा जाए तो वो सारी पावर्स लेकर बैठे हैं। आम शहरी की जानब से भेजे गए रेफरेंस पर तो वो इजलास बुला नहीं रहे और सदर के जरिए हुकूमत भेज नहीं सकती। अब हल क्या है इस बात का? आई एम सॉरी, ये गले में खराश, नहीं। आपको पता रोजे के एंड पे ये नेचुरल है, ये हो जाता है। जी। सो चीफ साहब इस वक्त डिक्टेटर बने हुए हैं जी, पूरे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं वो। हमें वो जमहूरियत सिखाते हैं, सियासी जमातों को वो कहते हैं, एक मिनट। अच्छा, सियासी जमातों को वो कहते हैं कि जो उनका पार्टी लीडर है, जिसकी वजह से उसको वोट मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है आप जीतते हैं, उसको डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, उसकी बात नहीं मानी जानी चाहिए। उसको जो है वो तो सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। और खुद का आलम ये है। फिर कैबिनेट के बारे में भी यही जो है असूल वजह किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि वजीर आजम अकेला कुछ नहीं होता, कैबिनेट जो है वो मिलकर हुकूमत बनती है और तमाम फैसले
जब तक कैबिनेट के थ्रू नहीं आएंगे वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। लेकिन खुद की हालत यह है कि खुद भी जो कानून और आइन के साथ बदयानती कर रहे हैं, मैं बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करी हूँ लेकिन मजबूरी है मेरी, बिकॉज बदयानती अब साबित है चीफ साहब की। वो जस्टिस मंदोखेल का ये कमेंट हो कि फैसला जो है जारी करने से पहले बेंच के अंदर मौजूद जिसको दिखाया जाता है अपनी मर्जी से जो है फैसला जारी कर दिया जाता है। अतर मिनल्ला साहब का ये कहना हो कि वो बेंच के अंदर मौजूद थे, उन्होंने रिक्यूज नहीं किया था, उसके बावजूद उनको निकाल दिया जाए, तो ये बदयांती है ना, इसको बदयांती कह सकते हैं। तो जब वो एक बदयांती जो है वो कर रहे हैं और उसके लिए जो वो अपने उनके चंद ही लोग रह गए हैं एडवोकेट, जो मेरी इंफॉर्मेशन है चंद ही ऐसे लोग हैं जो बंदयाल साहब के साथ हैं या जो बंदयाल साहब की हर गलत फैसले में उनका साथ दे रहे हैं, तो वो तो हैं। लेकिन बाकी तमाम जजेस जो हैं वो पब्लिकली भी आके कह रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, वो अपने फैसलों के जरिए बता रहे हैं कि गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक बंदयाल साहब जो है वो माशाल्लाह लगा के बैठे हैं और वो तमाम चीजों को तहवाला करे चले जा रहे हैं। सो इस हवाले से जैसे मैंने कहा कि जालिम की रस्सी दराज जरूर होती है संदेला साहब, लेकिन वो सारी जिंदगी के लिए नहीं होती। सो बंदयाल साहब के लिए बेहतर है कि उनको बहुत सारे मौके मिले, वो फुल कोर्ट बना दे और जो है वो खुद तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर बहुत कमिटेड हूँ, इसलिए ये नहीं कि हमारी कोई मुखालफत है, बिल्कुल हमारी कोई मुखालफत नहीं, बात आइन और कानून की है। अगर बंदयाल साहब, देखिए जजेस वो लोग होते हैं जो इंसाफ देने के दायरे में बैठे होते हैं, उन्होंने इंसाफ देना होता है और उनके ऊपर एक गैर मुतजलजल जो एतमाद और यकीन होता है ना आप आदमी का कि ये इंसाफ मुझे देगा, अगर वो एतमाद ही नहीं रहा, अगर वो पता चल रहा है कि वो एक सियासी खिलाड़ी वाला किरदार अदा कर रहा है, तो फिर उनका अपनी इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने का कोई जवाब जो है वो नहीं रहता। वैसे भी उनके 3-4 भी नहीं, उनके भी रह गए हैं, इन्होंने आगे पीछे जाना है, अलवी साहब ने भी और बंदयाल साहब ने भी। तो वो अच्छा होता कि अपने आखिरी दिन अच्छी तरह गुजार लेते, लेकिन अवाम के अंदर भी जो है वो उनके बारे में बुरी राय पाई जा रही है और जजेस जो लिख रहे हैं, मतलब यकीन माने सिर्फ वो कहते हैं ना गाली नहीं दी, बाकी तो जजेस ने जो कह दिया और लिख दिया है वो किसी शरीफ आदमी के लिए काफी होना चाहिए था। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन क्योंकि सदर रुकावट पैदा कर रहा है, ये अभी भी है और आने वाले वक्त में भी कोई ऐसा हो सकता है कि पार्टी की हुकूमत किसी और की हो और सदर कोई और बैठा हो, तो क्या पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कवानीन में इस्लाहात नहीं हो सकती, या पार्लियामेंट मंजूरी के बाद सदर के बजाय स्पीकर के जरिए ये काम करे ताकि इन ऐसे हालात पैदा ना हो? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए संदीला साहब, दिस इज द हाई टाइम। बल्कि मैं समझती हूँ कि हमने बहुत सारा टाइम मिस कर दिया। ये जो अदालती इस्लाहात हैं, ये वक्त की जरूरत है। एक तो आपने देखा है, एक बिल तो पास किया है अभी पार्लियामेंट ने कुछ दिन पहले, जिसके अंदर उन्होंने जो एक होता ना वन मैन शो, उसको खत्म किया है और जो जजेस कराम ने कहा हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। करते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट को पढ़कर बतौर वकील आपकी क्या राय है? चीफ जस्टिस के कौन से मिसकंडक्ट साबित हो गए हैं? बहुत, मैं समझती हूँ कि एज ए वकील भी मेरे तो यकीन माने, मतलब एक जो मैंने जैसे पहले कहा कि एतमाद होता है एक आम आदमी का, वकीलों का भी एक एतमाद होता है, बार का भी एक एतमाद होता है बेंच के ऊपर, कि जिन लोगों के सामने हम पेश होने जा रहे हैं वो लोग जो है वो आइन और कानून पढ़ के बैठे हुए होंगे और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कौन सी बात नहीं की। पहली बदयांती उनकी ये है कि उमर अत्याब बंदयाल साहब जो है वो तमाम सियासी मामलात पर अकेले सुओ मोटो लेकर अपनी मर्जी का बेंच बनाकर फैसले देते हैं। ये बहुत बड़ी बदयांती है जो उन्होंने साबित की है। 63A का जो फैसला है उसको भी आपको पता है, जो 2 जजेस जो हैं जिन्होंने मुखालफत की थी, मजहर आलम खैर साहब और उस वक्त भी मंदोखेल साहब थे, उन्होंने कहा कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा ही नहीं, इमरान की मोहब्बत में इतना बह गए कि उन्होंने वो भी कह दिया जो कानून नहीं कहता था। सो ये पहली बदयांती है। दूसरी बदयांती उनकी यह है कि वो कह रहे हैं कि सियासी मामलात के अंदर खुद ब खुद जो है वो सुओ मोटो लेकर घुस जाते हैं और जो काम पार्लियामेंट के करने के हैं वो काम जो है ये खुद पंचायत लगा के बैठ जाते हैं। और मैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट की इस पंचायती जो किरदार है, मैं उसकी हमेशा नाकिद रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत करना नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का काम आइन और कानून पढ़कर उसके मुताबिक फैसला देना होता है। ये बदयांती है। तीसरी बदयांती ये है कि वो बेंचेस जो है कानून के तहत जो है रूल्स के मुताबिक, संदेला भाई, जब एक बेंच बन जाए तो उसमें से एक जज के निकलने का सिर्फ एक तरीकाकार है, वो ये है कि वो खुद रिक्यूज कर दे, वो कह दे कि जी मैं बेंच में बैठना नहीं चाहता।
या उसके ऊपर कोई एतराज करते, वो कह दे कि जी ये जो है जज साहब पे हमें एतराज है। खैर एतराज तो हमने भी बहुत किए, साड़ी ते सुनी नहीं जाती।